हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर, जिसमें ऑलरेडी मैं आपको 2-3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल में हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वीडियो फर्स्ट में कन्वर्ट कर देख लिया था, और फाइंडिंग नंबर ऑफ रूट्स यूजिंग ग्राफ वाला पोर्शन मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी। और फाइंडिंग द पॉलिनोमियल, ये वाला जो चीज़ है, फाइंडिंग द पॉलिनोमियल हुज सम्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स आर गिवन, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये भी आपने कवर कर लिया था। अब हम कवर करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं इसमें क्या किस टाइप के क्वेश्चन है और हमको क्या क्या सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें 4 क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस के लिए। इन चारों क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करेंगे और देखेंगे हमारा स्कोर कितना रहता है। लेट्स गो। तो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है पहला क्वेश्चन पढ़ना है हमको और देखना है कि इसमें क्या पूछा गया है। द इक्वेशन ax² + 200x = c, ये आपको दिया हुआ है, +200 = c, हैज़ 2 डिस्टेंट रूट्स। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आपको दिए हुए हैं। द सम ऑफ द रूट्स आपको दिया है -2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट x² का जो कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। चलो तो देखते हैं हम किस तरीक़ा से फाइंड आउट करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इस इक्वेशन जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसको मेन स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं पावर के असेंडिंग ऑर्डर में। तो ax² + 200x तो अपनी जगह पर ऑलरेडी है ही है। ये -c इक्वल में ये c इधर है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये -c = 0 हो जाएगा। अब ये जो है इक्वेशन, मेन स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है हमारी, उसमें कन्वर्ट हो गई है। मेन स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी कौन सी होती है? ax² + bx + c = 0। अब हमको कोफिशिएंट a निकालना है, तो एक्चुअली में हमको इनको दोनों को कंपेयर कराना पड़ेगा कि हमको गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। हमको a = a तो दिया है, b की जगह पर आप देखो इसमें क्या दिया हुआ है 200, b की जगह पर क्या दिया हुआ है 200, और c की जगह पर आपको दिया है -c, ये ध्यान रखना। अब निकालना क्या है, हमको a की वैल्यू निकालनी है और दिया क्या है सम ऑफ द रूट्स। हम जानते हैं रूट्स मतलब अल्फ़ा बीटा हम लेके चले थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा + बीटा, इसकी वैल्यू आपको -2 गिवन है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको a के लिए सॉल्व कर लेते हैं। आप जानते हो अल्फ़ा + बीटा सम ऑफ रूट्स = क्या होता है -b/a, -b/a होता है। अब इसमें केवल वैल्यू पुट करनी है और हमको इसको सॉल्व कर लेना है। तो चलो पुट करते हैं वैल्यू। अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू -2 पुट करते हैं इससे, और यहाँ पर आपको माइनस की जगह माइनस रखना पड़ेगा, और b की जगह पर हमको दिया है 200 और a की जगह पर a है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा प्लस। अब ये a जो है डिवाइड में है राइट हैंड साइड में, इधर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2a = क्या हो जाएगा 200। अब a जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, अब इधर राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो a = कितना हो जाएगा 200/2, जिसको सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की टेबल से ये कट जाते हैं, 2 × 1 = 2 और 2 की टेबल से 100 टाइम्स कटेगा, तो a की वैल्यू आपकी आ गई 100। ये आपका आंसर हो गया। अब आपको क्या करना है, इस आंसर को इस वाले बॉक्स में पुट कर देना है और आंसर को चेक कर लेना है। आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया है। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, इसको मेन स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख लिया फॉर्मेट में, असेंडिंग पावर के असेंडिंग ऑर्डर में, देन इसको कंपेयर करा लिया, जिससे हमको a b c की वैल्यू मिल गई। और दूसरा स्टेटमेंट हमको दिया था सम ऑफ रूट्स, आपको दिया था अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू -2 दी थी। हमको पहले ही रिलेशन पता है, हमने पहले ही वीडियो में हमने ये देख लिया था कि सम ऑफ रूट्स होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x/कोफिशिएंट ऑफ x², ये फार्मूला होता है।
इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 2 पुट कर दिया था, माइनस की बी की जगह पर हमने 200 पुट कर दिया था और ए की जगह पे ए, इसको सॉल्व कर लिया तो ए की वैल्यू हमारे पास 100 आ गई। अब ये 100 हम इसमें पुट करते हैं और देखते हैं, हमारा आंसर चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ 100 और ये आंसर चेक किया, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हो, इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो और अपनी स्पीड भी बढ़ा सकते हो। एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाने के बाद इन क्वेश्चनों को करने में बहुत ही आसान लगेंगे, ये आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगने वाले हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें स्क्रीन पे दिख रहा है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है, हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। इसके भी 2 रूट्स आपको बोल रहा है कि इसके 2 रूट्स हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज़ 0। अब की बार आपको प्रोडक्ट दिया है 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दिया है, 0 दिया है और सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो इसको हम करते हैं, देखते हैं इसमें क्या करना है। तो जो गिवन है उसको देख लेते हैं एक बार। तो गिवन में हम इस इक्वेशन को मेन स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करा देते हैं। मेन स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इनको कंपेयर कराने के बाद ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 माना जाता है। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर 0 नहीं हो सकता है क्या। अब आप ही सोचो कि अगर 0 यहाँ पर मैं इसको कोफिशिएंट रखूँगा तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। क्या ये 0 है क्या? तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 0 नहीं होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब किसी, ये मान लो यहाँ पर बी नहीं दिया होता और एक्स का कोफिशिएंट हमको निकालना होता तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो किसी का भी कोफिशिएंट बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, ये ध्यान रखना। तो ए की वैल्यू आपको कितनी आ गई, ए की वैल्यू 1 आ गई। बी की वैल्यू आपको कितनी आ गई, बी की जगह पर बी ही है और सी की जगह पर आपको क्या दिया हुआ है, सी। अब इनको कंपेयर कराते हैं। दूसरा हमको रिलेशन क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, इसकी वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 0 दी हुई है। अब निकालना क्या है, सी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है कि सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या था। हमारे पास फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। ऑब्वियसली यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। अल्फ़ा बीटा की जगह पर कितना रख देंगे, 0। सी की जगह पर ऑलरेडी यहाँ पर सी की जगह पर सी ही है और ए की जगह पर आपको दिया हुआ है 1। अब इसको सी के लिए सॉल्व करना है। 1 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 0 इंटू 1 दैट मीन्स 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू सी, इसको सीधा करके लिख देंगे। सी की वैल्यू आपको कितनी आ गई, 0। तो इस टाइप से अब की बार आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिया था, पहले हमको दिया था सम ऑफ द जीरोज़। अब इसको जीरोज़ बोल दो या रूट्स बोल दो, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रूट्स भी बोल सकते हैं, इसको जीरोज़ भी बोल सकते हैं, इसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ये तीनों टर्म आपके एक ही है, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। कभी कभार रूट्स भी बोल दिया जाता है, कभी कभार जीरोज़ भी बोल दिया जाता है, कभी कभार सॉल्यूशन भी बोल दिया जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें हम पुट करते हैं। सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो इसमें 0 पुट कर देते हैं। सी की वैल्यू हमने 0 पुट की। अपने आंसर को चेक करते हैं। चेक करने पर हमने देखा हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन आपको दी हुई है, द इक्वेशन 124 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 248, बी एक्स इज इक्वल टू 248 हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। अब इसके आपके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स दिए हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली जो इक्वेशन दी हुई है आपको इसको मैन इक्वेशन में, स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करके नहीं देख लेते हमको क्या क्या दिया है और निकालना क्या है। निकालना तो साफ साफ पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमको निकालना है। अब इसको बात आती है इसको किस तरीके से लिखना है। तो इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। 124 एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर प्लस बी एक्स अपनी जगह पर, और यहाँ पर 248 जो है इसको राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो माइनस 248 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। राइट हैंड साइड में हमारा क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक है,
अब इसको वही मेन स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कराएंगे, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे पास क्या निकल के आता है। ए बी सी की वैल्यू हम देख लेते हैं। a इज इक्वल टू कंपेयर कराने पर ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स a इज इक्वल टू 124 आया, b इज इक्वल टू v है, और c की जगह पर हमको मिला -248 आपको मिला। अब बात आती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने की। हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c अपॉन a। अब इसमें राइट हैंड साइड में केवल वैल्यू पुट कर देनी है। c की जगह पर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है -248 और a की वैल्यू भी आपको दी हुई है, घबराने की बात नहीं है, इसमें b की जगह पर कोई काम ही नहीं आया, इसलिए c और a की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, इसमें केवल वैल्यू पुट करनी है आपको। तो 124, अब 124 248 से 2 टाइम्स कट जाता है, क्योंकि 124 का डबल ही होता है 248, 100 का डबल 200 और 24 का डबल 48 होता है। तो 124 का डबल कितना हो गया 248, और इसको सॉल्व कर लिए, ये -2 टाइम्स कट जाएगा। अब तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -2/1, दैट मीन्स -2। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके आ गए -2। इसको हम इसमें पुट करते हैं और आंसर को चेक करते हैं। तो -2 हम इसमें पुट करते हैं और अपने आंसर को चेक करते हैं। अगेन हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस टाइप से आप अपने सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हो। देखते हैं अब इसमें लास्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है और इसमें क्या निकालने के लिए बोला है। तो क्वेश्चन हम रीड करते हैं। वी आर गिवन दैट द इक्वेशन 25x² प्लस c इज इक्वल टू 100x हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स दी हुई हैं। 2 डिस्टिंक्ट का मतलब होता है 2 अलग अलग रूट्स दिए हुए हैं। फाइंड द सम ऑफ द रूट्स, आपको सम ऑफ द रूट्स निकालना है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमको दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमको तो निकालना है। और ये जो इक्वेशन है 25x², अब इसको मेन स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख लोगे तो यहाँ पर देखो सबसे पहले x² की हाईएस्ट पावर आती है, देन उसके बाद x की लोएस्ट पावर आती चली जाती है, मतलब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में जमाना होता है। तो सबसे पहले तो हमने 25x² लिख लिया, फिर यहाँ पर 100x को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो -100x और प्लस सी ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में, तो प्लस सी का प्लस सी रहा और राइट हैंड साइड में सब उधर आ गया तो 0 बच जाएगा। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करा देते हैं, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर निकाल लेते हैं इन दोनों से a b c की वैल्यू, कंपेयर कराएंगे दोनों की साइड। तो यहाँ पर हमको a निकल गया 25, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। a की जगह पर कितना दिया है 25, b की जगह पर साइन के साथ आता है, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, पहले की वीडियो में भी बताए हुए हैं मैंने। तो b इज इक्वल टू आपको दिया है -100 और c की जगह पर ऑलरेडी c ही है। इस टाइप से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपने ABC निकाल लिए। अब फाइनली हमको क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमको निकालना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज़ वो होता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला -b/a। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, माइनस तो फॉर्मूले का है। अब b की जगह पर क्या दिया हुआ है, b की जगह पर हमको दिया है -100। यहाँ पर विशेष ध्यान देना बच्चों, बहुत से बच्चे यहाँ पर बिल्कुल गलती कर जाते हैं, -100 लिख देते हैं और ये वाला माइनस भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 25 नीचे लिख देंगे, ठीक है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है और ये 100 अपनी जगह पर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 100 अपनी जगह पर है और 25 इसकी जस्ट नीचे। 25 की टेबल में 100 कितनी टाइम्स आता है, ऑब्वियसली 4 टाइम्स आता है। नहीं आता तो आप 5 की टेबल से काट सकते हो, 5 5 से 25 और 5 की टेबल से 10 2 टाइम्स और 10 2 टाइम्स हो जाएगा और 0 का 0, फिर 5 से अगेन इसको काटा, 5 4 जा 20, तो 4/1, 4/1 का मतलब होता है 4। तो सम ऑफ द जीरोज़ आपकी कितना आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया 4।
अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस टाइप से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। यहाँ पर हम इसमें इसको पुट करते हैं और अपने आंसर को चेक करते हैं। तो हमारे चारों क्वेश्चन थे, हमने चारों क्वेश्चन किए, चारों क्वेश्चनों के आंसर हमारे बिल्कुल सही आए। हम अब शो समरी कर लेते हैं। तो हमने देखा कि हमारे चारों क्वेश्चन 4 आउट ऑफ 4 करेक्ट हैं। इस टाइप से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनका उनके कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होता है। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इसको दोबारा से कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर।